जय श्री हरि। आप सभी का स्वागत है। आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे अधिक मास व्रत की महिमा और सुनेंगे हिरण्यकशिपु के वध की अद्भुत कथा, जिसमें भगवान की भक्ति और सत्य की जीत का संदेश छिपा है। कथा को पूरा जरूर सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। अधिक मास की विस्तृत कथा मुख्य रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य और चंद्र वर्ष के दिनों के अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है। इस पवित्र मास की उत्पत्ति और महात्म्य की कथा आज हम सुनेंगे। सृष्टि की रचना के समय महर्षियों ने सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के संतुलन के लिए 13वें महीने की गणना की। हिंदू धर्म में वर्ष के सभी 12 महीनों के कोई न कोई देवता स्वामी नियुक्त थे, परंतु इस 13वें अतिरिक्त महीने का कोई स्वामी नहीं था। स्वामी विहीन होने के कारण इस महीने में कोई भी मांगलिक कार्य, विवाह या यज्ञ नहीं होते थे। लोग इसे मल मास कहकर इसकी निंदा करने लगे। चारों ओर उपहास और तिरस्कार से दुखी होकर मल मास रोता हुआ बैकुंठ धाम में भगवान विष्णु की शरण में गया। मलमास ने भगवान विष्णु से अत्यंत दुखी होकर कहा, हे प्रभु, संसार में हर जीव, तिथि और नक्षत्र का एक स्वामी है, लेकिन मेरा कोई रक्षक नहीं है। सभी लोग मुझे अछूत और अशुभ मानकर मेरा तिरस्कार करते हैं। इस निंदा को सहने से अच्छा है कि मैं अपना अस्तित्व ही समाप्त कर लूं। मलमास की करुण पुकार सुनकर दयानिधि भगवान विष्णु द्रवित हो उठे। वे उसे सांत्वना देने के लिए अपने साथ परम धाम गोलोक ले गए, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के सम्मुख मलमास की व्यथा रखी। तब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मलमास को गले लगाया और कहा, आज से मैं तुम्हें अपना सर्वप्रिय नाम पुरुषोत्तम प्रदान करता हूँ। अब तुम मल मास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास के नाम से ब्रह्मांड में पूजे जाओगे। श्री कृष्ण ने इसे वरदान देते हुए घोषित किया। वर्ष के अन्य 12 महीनों के स्वामियों की तुलना में इस मास के पास मेरी सर्वाधिक शक्तियां होंगी। इस महीने में किए गए दीपदान, व्रत, पूजा और जप का फल सामान्य दिनों से 1000 गुना अधिक होगा। जो मनुष्य इस मास में पवित्र नदियों में स्नान कर मेरा स्मरण करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के दरिद्रता और पाप नष्ट हो जाएंगे। इस महीने में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले साधक को सीधे गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वध का प्रसंग। अधिक मास के महत्व से जुड़ी एक और अत्यंत प्रसिद्ध पौराणिक कथा दैत्यराज हिरण्यकश्यप के वध से संबंधित है। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि संसार का कोई भी मनुष्य या पशु उसे मार नहीं सकेगा। उसने चतुराई से यह भी मांग लिया था कि वह वर्ष के 12 महीनों में से किसी भी महीने में न मरे। इस वरदान के अहंकार में आकर उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना शुरू कर दिया और खुद को भगवान घोषित कर दिया। जब उसके अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच गए, तब भगवान विष्णु ने उसके वध की योजना बनाई। ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से सूर्य और चंद्रमा की गति को बदलकर 13वां महीना उत्पन्न किया। चूंकि यह महीना ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों से अलग था, इसलिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण कर इसी अधिक मास की संध्या के समय चौखट पर हिरण्यकश्यप का पेट फाड़कर उसका वध किया। इस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए भी अधिक मास की रचना अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। अधिक मास में क्या करें और क्या ना करें, इसे जानने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशा करती हूँ कि आपको अधिक मास व्रत और हिरण्यकशिपु वध की यह पावन कथा पसंद आई होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में। जय श्री हरि।